नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। आज हम लोग सीखेंगे जीके 23 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम, है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो दिया गया है 1857, 1919, 1942 और 1948, है ना। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1857। यहाँ पर देखो उत्तर दिया गया है, उत्तर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फोटो भी बताया गया है कि फोटो भी दिखाया गया है कि कैसे आपका जो है वहां पर 1857 की क्रांति यानी कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्या इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो आगे हम बढ़ेंगे। डिस्कशन में देखो लिखा हुआ है 1857। बहुत मेहनत पड़ी है भैया कंटेंट को क्रिएट करने में। सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ना, सभी क्वेश्चनों में फोटो लिया गया है, उसको दिखाया गया है, विजुअल किया गया है कि वास्तव में ये चीज यहाँ पर हुई थी, उसके बारे में बताया गया है। और डिस्क्रिप्शन में हर एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, वो भी कलर में। तो ये सब चीजें खोजने में और ये सब चीजें करने में, है ना, सब चीजें तैयार करने में बहुत सारी मेहनत लगी है। इसलिए इसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। तो 1857 में अब यहाँ पर हम देखेंगे, 1857 में देखिएगा क्या क्या हुआ। 1857 में 1857 में यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 में क्या हुआ देखो लिखा हुआ है 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह शुरू हुआ, जिससे पहले भारतीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इस विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों ने संघर्ष किया। यह विद्रोह हालांकि विफल हो गया, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव साबित हुआ। किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किया, ये अगला क्वेश्चन होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सम्राट के तहत मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, सम्राट अशोक, सम्राट बिंदुसार, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट कुणाल। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सम्राट क्या चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो फिगर भी दिखाया गया चंद्रगुप्त मौर्य का कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कैसे दिखते थे, है ना। तो आगे देखते हैं इसके बारे में डिस्कशन ज्यादा नहीं था, इसलिए क्वेश्चन 2 में कोई डिस्कशन नहीं बताया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो इसके बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पर कौन सा शासक चक्रवर्ती सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा है, तो ऐसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा पहला क्या है, ऑप्शन अशोक है ना, अशोक है। फिर क्या है, विक्रमादित्य है। फिर है सम्राट अकबर है। फिर सम्राट क्या है, बिंदुसार है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अशोक। यानी कि चक्रवर्ती सम्राट के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, कौन है, अशोक है। अब अशोक की फोटो भी दिखेगी अभी कुछ देर में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखो डिटेल्स की देखते हैं। सम्राट अशोक को युग निर्माता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर भारतीय समाज में अहिंसा और धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। उनके शासन काल में भारत में शांति और समृद्धि आई। तो यहां तक हमने देख लिया। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहेंगे कि अशोक जो है ना, अशोक जी कैसे दिखते थे, तो ऐसे दिखते थे। ये हमारा जो है फोटो है अशोक जी का, तो इसको हमने बहुत मेहनत से बनाया है। संसार, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, संसार के 7 अजूबों में कौन सा भारत में स्थित है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है कियोतो टावर, ऑप्शन है ताजमहल, ऑप्शन है माचू पिचू और ऑप्शन डी है कौन सा, रोम का कोलसियस। तो ऑप्शन बी हमारा क्या सही हो जाएगा, ताजमहल। तो ताजमहल देखो यहाँ पर बताया गया है, देखो दिखाया भी गया है। तो ताजमहल के बारे में हम जानते हैं, इसमें डिटेल्स में जाते हैं। तो डिटेल्स में जैसे जाएंगे तो ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था, ठीक है।
यहाँ पर हम कर्व ले लेते हैं। तो देखो यह संगमरमर से बना है। यह किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है ना। थोड़ा पतला कर लेते हैं इसे। संगमरमर से बना है, एक भव्य स्मारक जो आगरा में स्थित है। तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ताजमहल ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है और भव्य स्मारक जो आगरा में स्थित है। तो ये पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो ताजमहल है ना, वो किस संगमरमर से बना है? तो सफेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1905 में। यानी ऑप्शन हमारे पास में 1920 भी है, 1919 है, 1942 है, लेकिन हमारा जो है उत्तर कौन सा सही है? ए। तो इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन हमारा दिखाया भी गया है कि कैसा स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ पर फोटो भी लिया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में इसको क्या क्या देखो बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या बताया गया है। देखो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था। क्या कर दिया था? दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था। और विभाजित करने के बाद में बंगाल और पूर्वी बंगाल किसमें किसमें कर दिया था? बंगाल और पूर्वी बंगाल, है ना। बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। यह विभाजन मुस्लिम और हिंदुओं के बीच विभाजन की नीति के तहत किया गया था, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, ठीक है। तो यहां तक हम देख लिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे जब, तो हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम किस वर्ष हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर ये हमारा जो है 6 है। लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारा जो है 6 है, लेकिन वैसे देखा जाए यहाँ पे पढ़ा हुआ नहीं है, तो हम ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर 1857 में हुआ था। 1947, 1905। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। अभिनव भारत सभा की स्थापना भी यही हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हो गया था। यानी कि 1857 में हमारा जो है ये सब चीजें हुई थी, ठीक है। आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अब इसको दिखाया भी गया है कि कैसे 1857 की क्रांति हुई थी। यहाँ पर देखो ये फोटो भी लिया गया है। उसके बाद में इसका डिस्कशन भी है। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, या इसका थोड़ा हम पेन जो है ना थोड़ा पतला कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या सिपाही विद्रोह शुरू हुआ, जिससे पहले भारतीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इस विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों के बीच संघर्ष हुआ। यह विद्रोह हालांकि विफल हो गया, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव साबित हुई। तो इतनी बात आपको क्या है याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है ये, वैसे तो 5 है, वैसे क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे देखो क्या कह रहा है। किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसने किया था? ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड मिंटो। अब डिटेल्स में जब जाते हैं तो इसमें देखने को पाते हैं कि लॉर्ड मिंटो जो 1905 से 1910 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय थे, और कांग्रेस को विभाजित करने के लिए डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी। किसकी नीति अपनाई थी? डिवाइड एंड रूल की अपनाई। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन से लिया है कि डिवाइड एंड रूल की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो ये पूछा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो ने अपनाई थी। उन्होंने मुस्लिम लीग को समर्थन देकर कांग्रेस के भीतर मतभेद पैदा किया और 1905 में बंगाल विभाजन की योजना बनाई। अब समझ सकते हो कि यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था वो किसने करवाया था, या ऐसे कह सकते हो किसने योजना बनाई थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कौन किसने बनाया था? लॉर्ड मिंटो ने बनाया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो बेटा देखो यहाँ पर इनको ये लॉर्ड मिंटो की फोटो है, ठीक है, ऐसे लिखते थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा युद्ध
1757 में, 1757 में हुआ था। कौन सा ऐसा युद्ध है जो 1757 में हुआ था? ठीक है, अब देखते हैं। देखो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो इसमें कौन सा युद्ध 1757 में हुआ था, यहाँ पर देखेंगे तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, नहीं पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये देखो प्लासी का युद्ध क्या हुआ था 1757 में, प्लासी की, यानी कि बी ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। बक्सर की लड़ाई तो 1764 में हुई थी। चौकी की लड़ाई, यहाँ पर चौकी की लड़ाई कौन सी हुई थी भाई, चौकी की लड़ाई ऑप्शन में सिर्फ दे दिया है ना, ये सब ऐसे। अब देखो इसमें देखो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर इसको हम हटा देंगे यहाँ से और इसको दिखाते हैं। जैसे प्लासी की लड़ाई में कितनी कितनी ताकत, देखो इधर हमारे सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, इधर रॉबर्ट का ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका प्रमुख था ना रॉबर्ट क्लाइव। इधर हमारा प्रधान सेनापति, इधर कौन था, देखो इधर हम दिखाते हैं आपको, इधर के थे मेजर किलपैट्रिक, इधर कौन था, मेजर मीर जाफर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस प्लासी की लड़ाई में प्रधान सेनापति कौन था, प्रधान सेनापति कौन था, तो यहाँ पर देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, मेजर किलपैट्रिक था, लेकिन बंगाल की तरफ से कौन था, मीर जाफर था। उसके बाद में देखेंगे यार तुल्फ खां और राजा दुर्बल राम और मीर मदन, ये सब सेनापति थे। तो इधर यहाँ से किधर था, मेजर ग्रांट था, और यहाँ पर कौन था, मेजर आयर कोट था। अब आगे सैनिक कितने किसके किसके पास कितने थे, तो यहाँ से 40,000 से 45,000 सैनिक थे किसके पास में, सिराजुद्दौला के पास में, और 3 से 4,000 का थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थे। तो सोचो 40 से 45,000 भी सिराजुद्दौला होने के बाद में देखो हार गया जाता है ना, बताओ। तोपे की दो किसी के पास में, तोपा सब 12 तोपे लेकर के चले थे ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, और यहाँ पर इनके पास 50 तोपे, 500 सैनिक मारे गए, और यहाँ 27 जनों की गई जान, 27, तो कितनी कम गई देखो। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी क्या करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन देखेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और जिसमें अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, सिराजुद्दौला को हराया था, सब चीजें इनकी मजबूत थी, लेकिन तब भी ये हार गए थे। इस युद्ध की जीत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में प्रभावी शासन स्थापित करने का अवसर मिला था, जिसके कारण बंगाल में प्रभावी शासन स्थापित करने का सबसे अच्छा अवसर था कि यहाँ पर हम ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थापित कर सकते हैं, और यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। तो इतनी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। फिर हम बात करेंगे 7 नंबर। 7 नंबर देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था, तो किसने किया था बताओ। ऑप्शन देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर, फादर प्राचिया, लुइस डावनी, वाली उक्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, फादर प्राचिया। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं इसमें देखो, यहाँ पर फादर, भारत में पहली, यहाँ पर देखो दिखाए भी गए हैं कि यहाँ पर जो हमारे फादर प्राचिया हैं उनका नाम भी दिखाया गया है, मतलब फोटो भी दिखाया गया है। तो भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में फादर प्राचिया द्वारा की गई थी। कब किया गया था बेटा, 1556 में, 1556 में यह गिया में स्थापित हुआ था, और इसने भारत में यूरोपीय शास्त्रों के अनुवाद और धार्मिक साहित्य के प्रसार को संभव बनाया था। तो आप बी ऑप्शन मेरा क्या है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जब देखेंगे तो भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या टिक कर देंगे, बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन। भीमराव अम्बेडकर जी को यहाँ पर दिखाया भी गया है, देखो यहाँ पर देख आप सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, यानी कि इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार किया, तैयार करने के लिए संविधान सभा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया, लागू क्या हो गया, लागू हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्या देखो कह रहा है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? किस वर्ष शुरू किया था? 1920, 1930, 1919, 1942। तो 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1930 में स्वाधीनता संग्राम, है ना, स्वाधीनता संग्राम हुआ था जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है 1920। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? 1930। 1930 में तो नमक सत्याग्रह भी 1930 में हुआ था। तो यहाँ पर देखो फोटो भी दिखाया गया है गांधी जी का। और गांधी जी का थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कहाँ से कैसे हुआ था। नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ दांडी सत्याग्रह 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, सत्याग्रह से मतलब दांडी तक। तो अब देखो दांडी अहमदाबाद साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? कहाँ तक चलता है? नहीं, कहाँ तक चलता है? देखो हम आपको जूम करते हैं इसमें, नहीं इसको हटाते हैं थोड़ा, इसको करते हैं जूम थोड़ा, है ना। जूम करने पे तुम आपको दिखेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो अहमदाबाद से स्टार्टिंग होती है, फिर असलाली, माटर, नौगाम, नदियाबाद, बोरसाड़ और हमारा आनंद, कनकपुरा, करेली, ये ऐसे करके करके दांडी तक आते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर के इतनी इनकी यात्रा थी। इतनी बात आपको याद रखनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह, हाँ नमक सत्याग्रह दांडी की शुरुआत की। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नमक पर लगाने का विरोध किया। गुजरात के दांडी में समुद्र में नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू की। अब इतनी बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक